Let's start तजवीद. First of all, definition of तजवीद. तजवीद का माना, तजवीद का लुग़वी माना क्या होता है? कितने होते हैं? 20. इनको कैसे पढ़ते हैं? जैसे अलिफ बा ता अप टू हरूफ की अक़साम कितनी हैं? नंबर 1 कितने होते हैं? इनको कैसे पढ़ते हैं? इनको कैसे पढ़ते हैं? मोटा पढ़ते हैं, अपर करके पढ़ते हैं. नंबर 2 हरूफ ये कितने हैं? इनको कैसे पढ़ते हैं? नरमी से, बगैर झटका दिए, बगैर कैसे पढ़ते हैं. और ये लीन कब होते हैं? जब साकिन हो और पीछे. नंबर 3 हरूफ कौन से? नेक्स्ट है हरूफ हल्की. ये कितने हैं? कौन कौन से? लग के कितने होते हैं? 3. कौन कौन से? एंड में हरूफ ये कितने होते हैं? कौन कौन से? इसकी कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? ये में आ जाए तो गुन्ना भी होता है और इदगाम भी, और लाल आ जाए तो नहीं होता. आगे जी दूसरा बैनर है हरकत वाला. हरकत कितनी है? कौन कौन सी? सुकून, शद. ज़बर को क्या कहते हैं? ये सरफ पर आ जाए. ज़ेर को ये सरफ पर आ जाए. पेश को ये सरफ पर आ जाए. 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश ये सरफ पर आ जाए. सुकून को ये सरफ पर आ जाए. और शाद को ये सरफ पर आ जाए. ये सरफ पर हरकत आ जाए उसे क्या कहते हैं? अलिफ पर हरकत आ जाए तो उसका नाम बदल जाता है. मजज़ूम हरफ का तकाजा क्या है? और मुशद्दद हरफ के तकाजे क्या हैं? आगे जी मद का क्या माना होता है? उनके मद कितने हैं? कौन कौन से? अच्छा, वाव मद कैसी होती है जी? कब बनती है? अले मद कब बनता है? मद कब बनता है? वाव से पहले पेश हो तो वाव मद, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अले मद, या से पहले ज़ेर हो तो उसके बाद है इसकी कायम मुकाम हरकत. हरूफ मद के खड़ी ज़बर अले मद के कायम मुकाम, खड़ी ज़ेर या मद के कायम मुकाम, खड़ी पेश उल्टा पेश. उसके बाद है मद्दात की. मद्दात के रीज़ा कितने हैं? 2. कौन कौन से? की वजह से कितनी किस्म की मद आती है? कौन कौन सी? मद्दे मुत्तसिल कौन सी होती है? रूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मुत्तसिल, और अगर दूसरे कलमे में हो तो मुनफसिल. सुकून की वजह से कितनी किस्म की मद आती है? 4. कौन कौन सी? मदे लाजिम, मदे लीन लाजिम, मदे आरिज और मदे लीन आरिज. उसके बाद आगे है जी गुन्ना का बयान. गुन्ना का क्या मतलब होता है? गुन्ना की कितनी किस्में हैं? 2. पहली मुन्ना बिला कितने हरूफ पर होता है? 2. कौन कौन से? नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, जहाँ भी आए हर सूरत में गुन्ना करना है. उसके बाद दूसरा है गुन्ना माशा. इसकी कितनी किस्में हैं? इसकी कितनी है? नंबर 1 इज़हार. नंबर 2
नंबर 4 इदगाम। इजहार कब होता है जी? ये 8 हरूफ आ जाए, कौन से? 6 हरूफ हल्की और लामरा, ये आ जाए तो इजहार होता है। क्या होता है? और इख्फा कब होता है? जब ये 8 ना आए। जब ये 8 ना आए तो फिर क्या होता है? इख्फा। उसके बाद है इकलाब। इकलाब का मतलब होता है नून को छोटी मीम से बदलना। जब नून साकिन तनवीन के बाद बा आ जाए तो बा को नून को मीम से बदल देते हैं। और चौथा है इदगाम। इदगाम का मतलब होता है मिलाना। क्या मतलब होता है? मिलाना। इसकी आगे 2 किस्में, इदगाम आल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। अगर फेमन आ जाए बा या मीम नून तो इदगाम आल गुन्ना, इदगाम भी होगा गुन्ना भी होगा। और अगर लामरा आ जाए तो इदगाम होगा गुन्ना नहीं होगा। ओके जी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।